अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत हैं। अक्सर कराची एक्सपो सेंटर में जब मुख्तलिफ़ एक्सपोज़ होती हैं तो हम यहाँ पर आते हैं और उन एक्सपोज़ में आते हैं जिसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। तो इसी तरह से आज एक हम एक्सपो में आए हैं, मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो में, और यहाँ पे सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी जो बड़े ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, वो बड़े होने चाहिए और बड़े होने चाहिए, ग्लोबली तौर पे आगे जाने चाहिए, वैल्यू एडिशन ज़्यादा होनी चाहिए, ब्रांड्स जो हैं वो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए ये पाकिस्तान के ब्रांड हैं। और इसी तरह से जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए ब्रांड्स जो आ रहे हैं, उनको भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस एक्सपो में जो है वो नए ब्रांड्स भी हैं या स्टार्टअप्स भी हैं यहाँ पे, और बड़े ब्रांड्स भी हैं, दोनों तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं। तो यहाँ मुख्तलिफ बिजनेस लीडर से अपनी मुलाकात कराएंगे। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम के पाकिस्तान के सदर हैं, अंजुमन ताजिरान के भी पूरे पाकिस्तान सदर हैं। काशिफ साहब आपको कराची में खुशामदीद कहते हैं। सुहेल अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कराची के सदर हैं और आज के मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। काशिफ साहब, ये फरमाएँ कि जो कॉन्सेप्ट है असल में वो यही है कि हम पाकिस्तान की जो बनी हुई चीज़ें हैं, पाकिस्तान में जो कुछ बन रहा है उसको जो है प्रमोट करें, और जब तक हमारे ब्रांड जो है प्रमोट नहीं होंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान बिजनेस फोरम कराची चैप्टर को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने मुश्किल तरीन माशी सूरत हाल के अंदर इस कामयाब एक्सपो का इनेकाद किया। और इस एक्सपो का बुनियादी माटो यही है, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। हमें पाकिस्तानी बनना है और पाकिस्तानी मसनूआत को ख़रीदना है, और पाकिस्तानी मसनूआत को ख़रीद कर पाकिस्तानी मसनूआत की तरवीज के ज़रिए पाकिस्तानी मसनूआत को ब्रांड्स बनाते हुए हम मुल्क के मुआशी दलदल जो इस वक्त है उससे भी मुल्क को निकाल सकते हैं। हम मुल्क की इम्पोर्ट्स पर इन्हिसार को भी कम कर सकते हैं, हम एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा भी कर सकते हैं, और इसके ज़रिए हम कौमी आमदन के अंदर इजाफा भी कर सकते हैं। जितनी मुल्की मसनूआत के अंदर इजाफा होगा उसके नतीजे के अंदर यहाँ रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। इसके लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान बिजनेस फोरम तो अपना काम कर रहा है, अब हुकूमत पाकिस्तान की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए उनको सरमाया दोस्त माहौल मुहैया करे, ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि जिसके नतीजे में पाकिस्तानी ब्रांड्स को सस्ती बिजली, सस्ती गैस और आसान और सादा टैक्स निज़ाम के अच्छा, इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में ताजिर हैं, क्योंकि उनको आप डील करते हैं, तो क्या राय, लोग क्या कह रहे हैं हुकूमत के बारे में? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हुक्मरान हमेशा ये बात कहते हैं कि कौम कुर्बानी दे और ताजर कुर्बानी दे। अब पाकिस्तान का सनतकार और ताजर ये बात कहता है कि मरात याफ्ता तबका और अशराफिया कुर्बानी दे, जिन्होंने 77 साल में इस कौमी ख़जाने को लूटा है ताकि ये मुल्क अपने अभी जो हुकूमत कह रही है कि जनाब ये इन्फ्लेशन कम हुआ है, रिजर्व्स बढ़े हैं, उड़ान पाकिस्तान की तरफ जो है, पाकिस्तान उड़ान की तरफ जा रहा है, तो इससे मुतमईन है हुकूमत की बातों से आप? देखिए, उड़ान पाकिस्तान का मनसूबा हो या हुकूमत के दावे हैं, मैं समझता हूँ कि खुशनुमा दावों से और लफाजी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। उड़ान नहीं, वो तो फिगर्स दे रहे हैं ना, इन्फ्लेशन रेट की फिगर्स दे रहे हैं, जो इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट की, वो कम हो रहा है, रिजर्व जो है बढ़ रहे हैं, रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, तो वो तो फिगर्स में बात कर रहे हैं। देखिए, जो आदाद शुमार हैं जिसके मुताबिक शरह सूद के अंदर कमी हुई, लेकिन हम ये समझते हैं कि शरह सूद को सिंगल डिजिट के अंदर आना चाहिए। इस वक्त जो पोजीशन है शरह सूद वो 6-7% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात सही है, लेकिन वो जो 4-5 साल से जो बुरा हाल था उससे तो कम से कम कुछ बेहतरी की जानिब बढ़े। देखिए, अगरचे शरह सूद कम हुई है, अगरचे महंगाई की शरह कम हुई है, डॉलर के रेट के अंदर इस्तेहकाम आया, लेकिन जब तक इसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे, आम ताजर और सनतकार तक नहीं पहुंचेंगे, मुल्क की मईशत फल फूल नहीं सकती। सुहेल अजीज़ साहब फरमाइए, सर इस वक्त जो है बड़े ज़बरदस्त ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप कुछ बताएंगे कि कितनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की यहाँ पर मौजूद हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। जब ये लास्ट ईयर हमने पहला इवेंट किया था मेरा ब्रांड पाकिस्तान के नाम से,
आप उस वक्त भी हमारे साथ शरीक थे और मैं आपका और आपके चैनल्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को प्रमोशन में बहुत मुस्बित किरदार अदा किया है। लास्ट ईयर जैसा कि आपने देखा था कि ये एग्जीबिशन इसी एक्सपो सेंटर के 2 छोटे हॉल्स में हुई थी और उसका साइज़ स्पेस वाइज भी बहुत छोटा था और नंबर ऑफ़ एग्जिबिटर के हिसाब से भी उस वक्त तकरीबन 200 एग्जिबिटर थे जिन्होंने डिस्प्ले किया था और तकरीबन 250 ब्रांड थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इस साल सिर्फ एक चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 3 टाइम्स हो गया है। जो 2 छोटे हॉल थे, ये 2 बड़े हॉल और फोयर और आइटम ब्रांड यहाँ मौजूद और इस वक्त 400 से ज़्यादा कंपनीज और 460 से तकरीबन ब्रांड्स हैं। मेरा ख्याल उससे भी ज़्यादा होंगे क्योंकि एक एक कंपनी बहुत सारे ब्रांड्स को रिप्रेजेंट भी करती है, तो तकरीबन इतने ब्रांड्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है और ये बहुत बड़ी असल चीज़ देखें, लोगों में अवेयरनेस आना है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है कि हम इंडिजिनस ब्रांड की तरफ जाएँ, लोकल ब्रांड्स की तरफ जाएँ। बात करते हैं लोकल ब्रांड की, तो ये जो फ़लस्तीन का इशू आया है 7 अक्टूबर 2023 के बाद से, तो लोगों में जैसे आप भी इस शोबे पे काम कर रहे हैं और थोड़ा सा हम भी इस शोबे पे काम कर रहे हैं, हमारी भी एक मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट है, तो हम पिछले 4-5 साल से इस पे आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन लोग वो रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए था। क्योंकि बहुत से लोग बात करते थे यार कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है उसका वो मेयार नहीं है, पाकिस्तानी ब्रांड्स का वो मेयार नहीं है। फिर जो ब्रांडेड चीज़ें होती थी बाहर की, जो होती थी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होती थी, वो एक लग्जरी सिंबल बना हुआ था कि जनाब ये बड़ा फ़ख्र की बात है कि हमने ये इस्तेमाल किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि लोग देर से जागे, लेकिन एक गज़ा के वाक़ये ने लोगों को जगाया और लोगों ने बोला कि भाई हम जो है वो उन प्रोडक्ट्स को हम जो है प्रमोट नहीं करेंगे कि जिसकी वजह से आज ये दुनिया का हाल हो रहा है। हम अब और अगर उस चीज़ को भूल भी जाएं तो ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट जब तक प्रमोट नहीं होंगी, चाहे गज़ा के मामले को भी अगर हम एक तरफ रख दें, तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट जब तक प्रमोट नहीं होंगी, हमारा भी एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान का छोटा मुल्क नहीं है, 25 करोड़ का मुल्क है। तो इस मुल्क में इस मार्केट को जब अपनी प्रोडक्ट हम नहीं देंगे तो उस वक्त तक जो है हम तरक्की कर नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है रिजवान भाई, ये हमारे यहाँ ये मूवमेंट तो गज़ा के एक 15 महीने पहले जब एक वाक़या हुआ और उसकी वजह से वो बाइकआउट की एक मुहिम चली जो पहले मुसलमानों में और फिर पूरी दुनिया में वो फैल गई, तो उसके असरात पाकिस्तान में भी आए। और पाकिस्तान में जब इसके असरात आए तो हमने आपस में बैठ के डिस्कशन किया कि हम ये बाइकआउट वगैरह की तो सब लोग बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है या नहीं है, और वो ऑल्टरनेट क्या उस तरह के हैं कि हम उन पर ट्रस्ट कर सकेंगे और उनकी प्राइसिंग पॉलिसी इस तरह की है या उनकी क्वालिटी इस तरह की है। तो हमने लोगों को बुलाया और बहुत सारे लोगों को जो लोकल ब्रांड्स में डील कर रहे थे, उनका एक हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नज़र आया कि ऑल्टरनेट पे काम तो बहुत हो रहा है लेकिन उनकी मार्केटिंग एंड प्रमोशन बजट नहीं है उनके पास। मल्टीनेशनल के पास इतने बड़े बड़े बजट होते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ वो एडवर्टीजमेंट में और प्रमोशन में लगाते हैं, इनके पास जाहिर है उनकी बात नहीं करनी, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है, हमें किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, हमें अपनी लकीर बड़ी करनी है पाकिस्तान। मैंने उनको भी यही कहा जब लास्ट टाइम भी आए थे, मैंने कहा देखें वो बाइकआउट तो एक साइड पे है, लेकिन हम अपनी प्रोडक्ट को इतना मजबूत कर लें, इतनी क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाए, हमारी प्राइसिंग पॉलिसी इतनी अच्छी हो जाए, इतनी अट्रैक्टिव हो कि लोग कहें हम बाइकआउट की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो अल्टरनेट प्रोडक्ट है, जिसको जो अच्छी प्रोडक्ट लगती है। और सर हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, हम जब दुनिया में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे सेल भी हो रही हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान में बहुत अच्छी हैं। प्रॉब्लम क्या आता है कि शायद हम उसकी जो वैल्यू एडिशन वो सही नहीं कर पा रहे, उसकी ब्रांडिंग सही नहीं कर पा रहे। ऐसा ये देखें दुनिया भर में अगर आप किसी भी इकॉनमी को देखें ना, पहले आप देखें तो जापान, कोरिया और चाइना और ये सब लोगों ने जो तरक्की की वो एसएमईज़ थे जो बड़े हुए बड़े, तो हम भी ये चाहते हैं कि ये एसएमईज़ हैं, इनकी ऐसी ट्रेनिंग करें कि इनकी क्वालिटी और प्राइसिंग और सब चीज़ों पे कि ये बड़े ब्रांड बन जाए। जब ब्रांड बनेंगे तो वो लोकल मार्केट में पहले उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, फिर हमने इनकी बाकायदा ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ है जिनमें हम इनकी एक्सपोर्टेबल जो इनकी प्रोडक्ट हैं उसके बारे में इनको गाइड करते हैं कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं तो वहाँ क्या क्या उनकी डिमांड होती हैं, क्या उनके सर्टिफिकेशन होती हैं, क्या उनके कंप्लाइंसेस स्टैंडर्ड होते हैं, उनको किस तरह फुलफ़िल किया जा सकता है। अगर हमारे यही ब्रांड अपने आप को तैयार कर लेंगे और उनमें से मैं आपको बताऊं कि एक साल में बड़ी ऐसी चीज़ें आई हैं कि बहुत सारे लोगों के बारे में मुझे पता चला कि उन्होंने फलां एग्जीबिशन में गए और पार्टिसिपेट किया और उनको ऑर्डर्स भी मिल गए। तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि अगर सब लोग इस पाथ को फॉलो करेंगे, ये ग्रेजुअल है और ये वन टाइम ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये सब चीज़ हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा सब लोगों को।
कौम को भी इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की, जिस तरह काशिफ भाई ने बताया ना, कि गवर्नमेंट को एक कंड्यूसिव पॉलिसी देनी पड़ेगी स्पेशली एसएमईज के लिए, ताकि अच्छा यहाँ पे मैं वो जो बता रहा था आपको कि एडवर्टाइजिंग के हवाले से, तो ये हमारे जो छोटे ब्रांड्स आए थे उनके पास एडवर्टाइजिंग बजट नहीं था, तो हमने उनको, अब देखें एक ही जगह पे इसी हॉल में अंडर वन रूफ यहाँ पे हमारे बड़े बहुत मशहूर ब्रांड जो हैं वो भी मौजूद हैं, और उनके बराबर में एक छोटा सा बिल्कुल न्यू कमर जो है वो भी मौजूद है। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है। ये इस पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि देखिए पाकिस्तान कब तरक्की करेगा। एक तो जो बड़े ब्रांड हैं उन्हें और बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। यानी क्यों हमारा ब्रांड इंटरनेशनल कोई ब्रांड नहीं है, क्यों यूरोप में बैठा हुआ शख्स, अमेरिका में बैठा हुआ शख्स जो है, जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं हम इस्तेमाल करते हैं और हम ये सोचते भी नहीं कि वो किस मुल्क के। बाद में कोई हमें गाइड करता है कि यार ये तो जर्मनी का है, या ये जापान का है, या कोरिया का है, या अमेरिका का है, कहाँ का है, ठीक है। तो आपको यानी मुल्कों से बड़े ब्रांड हैं, ठीक। तो इसका मतलब हमें अपने एक तो बड़े ब्रांड को और बड़ा करना है, वैल्यू एडिशन करना है, उनकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। दूसरा, और साइज बड़ा करना है। भाई हम भी चाहते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी पाकिस्तानी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए यार? इसमें कौन सी फर्स्ट 20 में हमारी एक लिस्ट होनी चाहिए। और हम 60s 70s तक हमारे पास बहुत बेहतर जो है वो पोजीशन थी, लेकिन फिर हमारा डिक्लाइन आया पिछले 40 साल में। अच्छा, दूसरा जो है छोटे ब्रांड की जो बात हो रही है, एंटरप्रेन्योर्स की बात हो रही है, जितने एसएमईज की बात हो रही है, तो जितने नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, जितने नए ब्रांड्स आएंगे, उतने ही लोग तरक्की करेंगे, उनके ख़ानदान फले फूलेंगे, वो जिस शहर में होंगे वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो जब तक ये छोटे और बड़े ब्रांड दोनों पे तवज्जो नहीं होगी, बात आगे बढ़ नहीं सकेगी। यहाँ 2 पाकिस्तान और 3 पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए कि अशराफिया के लिए, अरबाब इख्तियार के लिए, अरबाब सियासत के लिए अलग पाकिस्तान है और गरीबों के लिए अलग पाकिस्तान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम एक एक शख्स को जो है इज़्ज़त नहीं देंगे, मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। आज हमें मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो में यहाँ पे मुख्तलिफ शख्सियात जो विज़िट कर रही हैं और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनके से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। इसके अलावा अभी हम स्टॉल्स पर भी विज़िट करेंगे और स्टॉल्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स जो हैं वो भी आपको दिखाएंगे, पाकिस्तान के जो ब्रांड्स हैं। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक, हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हमें मेरा ब्रांड एक्सपो में, और यहाँ पे जो बिज़नेस लीडर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से मौजूद हैं। हाफिज़ मोहसिन शेख साहब जो कि गुजरांवाला की एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा बन्नू से भी दोस्त हमारे मौजूद हैं यहाँ पर, इस्लामाबाद से भी यहाँ पे मौजूद है। तो कराची में सर आप सब यहाँ पर हैं, बिज़नेस कैपिटल है आप पाकिस्तान का। कैसा फ़ील कर रहे हैं पाकिस्तान के इतने सारे ब्रांड्स को एक जगह देख के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका मशकूर हूँ, आपने हमें यहाँ पे मौका दिया। और उसके बाद मैं आमिर भाई का और इस पाकिस्तान बिज़नेस फोरम की टीम का मशकूर हूँ जिन्होंने कराची में हमें मदऊ किया। हम असल में गुजरांवाला से यहाँ पे ये देखने के लिए आए हैं कि एक मेरा ब्रांड पाकिस्तान जो इन्होंने एक इंट्रोड्यूस कराया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया इन्होंने, क्योंकि हर तरफ यहूद नसारा की भरमार है, उनकी प्रोडक्ट्स उसके मुतबादल हमें नज़र नहीं आ रहा था। हम गुजरांवाला से इसीलिए यहाँ पे आए हैं ताकि यहाँ पे इसको देखा जाए और यही बातें, यही चीज़ें लेके हम। सर ये फरमाएं कि गुजरांवाला में क्योंकि एक बड़ा पाकिस्तान की बहुत सारे ब्रांड वहाँ बनते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ वहाँ पर हैं, एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है गुजरांवाला जो है, तो वहाँ के जो ताजिर हैं उनके क्या हालात हैं इस वक्त, वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से? देखिए जी, इस वक्त मैं समझता हूँ कि ताजर तो ना मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है, मगर हमारी गवर्नमेंट बदकिस्मती से ताजर के साथ तावन नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट महंगी हो जाती है, हमें इंपोर्टेड आइटम इस्तेमाल करनी पड़ती है। अगर यही हमें बिजली सस्ती की जाए, हमारे जो दूसरी चीज़ें इंपोर्ट वाली सस्ती की जाए, तो पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 50 आइटम्स ऐसी हैं जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं और एक्सपोर्ट होती हैं। अगर उनको हमने लीव दिया जाए तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा और बड़ी तेज़ी से आगे जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला जो मैंने यहाँ देखा है मेरा ब्रांड पाकिस्तान के हवाले से, गुजरांवाला में इंशाअल्लाह ताला इनके तावन से बहुत बड़ा एक इवेंट करेंगे। ये फरमाए सर कि ये जो वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं कि जनाब मुल्क में इकॉनमी बहुत अच्छी हो गई है, रिजर्व बढ़ गए हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, डॉलर मुस्तहकम है, स्टॉक एक्सचेंज आगे तरक्की कर रही है, रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बकौल उनके मुल्क तो बड़ा ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ान पाकिस्तान की तरफ है पाकिस्तान।
बदकिस्मती सी है, मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें कराची में शायद मुमकिन है, हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं है। हमारी तो इंडस्ट्री गुजरावाला में दूध की नहरें नहीं बह रही सर। गुजरावाला की आधी से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है ना वो बंद है। इस वक्त भी वो चूँकि बिजली के जो रेट्स हैं इतने बढ़ गए हैं, हमारी कॉस्ट ही जो है ना वो बढ़ गई है। लो हम जो ना जो चीज़ें बना रहे थे अब वो बिक नहीं रही क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई है। उसकी मुतबादल में चाइना से जो चीज़ आ रही है वो सस्ती है। मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ वेलवेट का, जो हम वेलवेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो 400 रुपये गज़ है, जबकि चाइना वाली 300 रुपये गज़ मिल जाती है। अगर वही हमें बिजली सस्ती की जाए तो हम 200 रुपये गज़ उसको बेचें। तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए ये ताजरों का ख्याल करे पूरे पाकिस्तान में। हम ये समझते हैं कि वो ख्याल नहीं कर रही जिस तरह उनको करना चाहिए था। जिस तरह ये ताजर गवर्नमेंट है हर वक्त ये कहती है कि हम ताजर हैं और ताजरों का ख्याल रखेंगे, हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह करे। देखिए मुल्क अगर आगे बढ़ाना है, तरक्की करनी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो चाइना में बिजली का रेट है, जो इंडिया में बिजली का रेट है, जो बांग्लादेश में बिजली का रेट है, उससे डबल ट्रिपल हम बिजली की महंगी चीज़ दे रहे हो ले रहे हो और फिर हम जो है सस्ती प्रोडक्ट बना दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्वालिटी प्रोडक्ट बना दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। गैस ना मिल रही हो, पानी ना मिल रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिल रहा हो और फिर आप कहें कि जनाब पाकिस्तानी मसनूआत क्यों नहीं बन रही। तो भाई इसका जो है फैसला करना पड़ेगा और बहुत जल्द करना पड़ेगा। सर बिल्कुल, बन्नू से आप सर तशरीफ़ लाएँ, क्या हालात हैं बन्नू के सर, ये फरमाएँ ज़रा, कराची वाले ख़ासतौर पर सुनना चाहते हैं सर। बस शुक्र अल्लाह का, लेकिन वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का वो सूरत हाल अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ, इसी वजह से सारे कारोबार वो हो चुके हैं। अक्सर लोग कारोबारी लोग वहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं, कोई इस्लामाबाद, कोई लाहौर, कोई कराची। कारोबारी लिहाज से तो बहुत बुरे हालात है, वरना बनो एक नाम है उसका, उसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं मिलती। अगर हुकूमत उसको वो दे दे तो बनो के लोग उधर ही वो खुशहाल हो सकते हैं। सही है। तो कोई ख़ास मुतालबा जो आप गवर्नमेंट से करना चाहें हमारे प्रोग्राम के ज़रिए? हमारा तो एक ही मुतालबा है कि वहाँ पे अमन लाए। अच्छा हाँ, लोगों को सहूलियात दे। बिजली ना होने के बराबर है वहाँ पे, बहुत सारे दूसरे मसाइल भी है, लेकिन कितने घंटे बिजली आती है सर? वैसे तो मैं भी बन्नू गया हूँ, मैंने देखा वहाँ पे सोलर सिस्टम बहुत ज़्यादा आ गया है, हर दुकान के ऊपर सोलर लगा हुआ है? वहाँ पे अब बारी है, 3 दिन बाद किसी गांव की बारी आती है, 1 घंटे के लिए सिर्फ पानी भरने के लिए बिजली आती है। अच्छा, तो सोलर है? सोलर तो लाजमी है, इंसान कोई ना कोई वो तो करेगा। हाँ। मुतबादिल है तो वही मुतबादिल के तौर पे, वरना सोलर और बिजली में तो बहुत फ़र्क है बिल्कुल। उसमें वो ताकत नहीं होती उसके अंदर जो आपको बिजली मिले तो होगा। तो जिस तरह बन्नू है और इस तरह बहुत सारे इलाके, अगर वहाँ पे सहूलतें नहीं दी जाएंगी तो फिर जो है वो तबाही होगी, फिर तो बहुत बुरा होगा। नाज़रीन, एहसन जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ बिजनेस लीडर हैं। एहसन जब्बार साहब, ये जो कोशिश है कि पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो प्रमोट हो और जहाँ बड़े ब्रांड प्रमोट हो वहाँ जो नए लोग हैं जो अपनी नई काविश कर रहे हैं, नई चीज़ें ला रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाए, इसको किस तरह देखते हैं आप? तो आई थिंक ये मेरा ब्रांड पाकिस्तान अब बहुत सक्सेसफुल एक्सपो होती जा रही है और ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि जी पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट किया जाए और उसकी ही की एक इनिशिएटिव आप हमारे पीछे देख रहे हैं, जहाँ पे हमने एक पवेलियन बनाया है और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो एक बड़े स्टॉल की, बड़ी कंपनी की प्राइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हमने पवेलियन बना के दे दिया कि जी अब आप, और उनको सब्सिडाइज कर दिया और कहा कि जी आप अपने बिजनेस को यहाँ पे जो है वो प्रमोट करें। ये आइडिया बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि कोई अगर बड़ा ब्रांड होता है तो वो बड़ा स्टॉल ले सकता है, लेकिन हर एक जो है वो बड़ा स्टॉल नहीं ले सकता। तो ये अच्छी बात है कि जो छोटे छोटे ब्रांड हैं वो भी मौजूद हैं बड़े ब्रांड्स के साथ। जो है अपने बेसिकली किया ये कि अपने पवेलियन में DPSF के हमने इंडस्ट्री वाइज सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो फूड भी है यहाँ पे जो डेकोरेशन के आइटम्स हैं वो भी हैं, इसी तरीके से क्लोथिंग है, तो हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर दिए और अपनी कम्युनिटी को कहा कि जी आप आएँ और अपने आप को यहाँ पे शोकेस करें। अच्छा, ये वो वाले ज़्यादातर बिजनेस हैं जो कि ब्रिक एंड मॉर्टर में नहीं हैं अभी, ये अपने होम बेस्ड बिजनेसेस हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इनको इतनी अपॉर्चुनिटी एग्जीबिशंस की नहीं मिलती है। तो हमने कहा कि जी आइए इधर और अपने बिजनेस को जो है वो प्रमोट करें। नाज़रीन, शाहिद सौदागर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ बिजनेस लीडर हैं। सर, ये कैसा लग रहा है आपको कि नए और पुराने ब्रांड्स जो हैं सब एक जगह पे मौजूद हैं? जी माशाल्लाह, ये जो प्लेटफॉर्म है ये है पाकिस्तान बिजनेस फोरम का जी, और इन्होंने वो प्लेटफॉर्म दिया है कि जितने इम्पोर्टर्स हजरात थे वो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म को बहुत पसंद कर रहे हैं और ये उन लोगों के लिए भी जो ख़रीदार हैं यहाँ पे वो भी बहुत खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं कि जनाब वो चीज़ें जो हम ख़रीदारी किया करते थे, हम इम्पोर्टेड आइटम वो बहुत महंगी लिया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें बहुत सस्ती हैं। यहाँ पता चल रहा है पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें हैं यहाँ पर। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेड इन पाकिस्तान है, यहाँ कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट नहीं है। अब लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि हम जितनी चीज़ें बाहर से मार्ट्स में जाके इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदा करते थे
अब वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उन जैसी या उनसे बेहतर भी दस्तियाब है। अब हमारी मिसाल ले लीजिए, हमारा ये मायरैप ब्रांड है। मायरैप ब्रांड ये वो प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जितनी प्रोडक्ट्स हैं हमारी जो कि इंपोर्ट हुआ करती थी टोटली, लोकल कोई नहीं मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से कैसा हमने रिस्पांस कैसा है आपको? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स है। अभी चंद घंटे ही हुए हैं, हमें पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि लोग जो है इससे बहुत मुतमईन हो रहे हैं हमारे स्टॉल पे आके, और मेड इन पाकिस्तान का जो लोगो है वो हमारे साथ बिल्कुल मुंसलिक है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट तमाम खवातीन से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक्सपो में यहाँ शहजाद साहब से हमारी मुलाकात हुई जो कि यूके से आए हैं। तो सर कैसा लग रहा है पाकिस्तानी ब्रांड्स को देख के यहाँ पर एक जगह? मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। सॉरी मेरी उर्दू थोड़ी सी No problem, no I'm problem. enjoying it very much. It's good to see the local brands advertise themselves like this, like the Shangri-La, Dawn Bread, everything is here. And there should be more of these exhibitions, और होनी चाहिए ऐसे फैमिली के लिए, फैमिली का फन है मेरे अच्छा, साथ। वहाँ पे यूके में रहते हुए आप इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं? जी कोई प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ, मैं नेम कर सकता हूँ या नहीं? नहीं अच्छा, but there is some products there in Pakistan from in the UK we use, जो यहाँ से आते हैं, और हमारी कम्युनिटी बहुत वहाँ है, आपको पता है, आप वहाँ जाते रहते हैं, so there is a big community there and they use a lot of the brands from here in Pakistan. ठीक है, तो कैसा है, कुछ नाम है पाकिस्तानी ब्रांड्स का? जैसे अक्सर इंडियंस आपको मिलते होंगे वहाँ पे, बांग्लादेशी मिलते होंगे या वहाँ और दूसरे नेशनलिटीज़ के, तो वो कहते होंगे नहीं यार पाकिस्तान के मसाले अच्छे हैं या पाकिस्तान के जूसेस अच्छे हैं या पाकिस्तान के कपड़े अच्छे हैं, कुछ चीज़ों की तो तारीफ होती होगी। Absolutely, कपड़े डेफिनेटली पाकिस्तान के जो ब्रांड्स होते हैं, और दूसरी चीज़ जो हलवा, मिठाई और वो चीज़ें वो वहाँ मिलती हैं, वो अच्छी चीज़ें वहाँ मिलती हैं यूके में। और बढ़ना चाहिए यानी यहाँ से पाकिस्तान से जो क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट अभी भी यूके नहीं जाती हैं, तो उन्हें जाना चाहिए। They should take the risk, they should take the game, क्योंकि बहुत अच्छा इकोनॉमी वहाँ की, £1 is around 350 रुपीज़ है, तो अगर गैम्बल लें और आपका वहाँ कारोबार बन जाए, it's good, you know be good for you. सर, हम अप्रैल 2025 में आ रहे हैं यूके और बहुत सारे पाकिस्तानी ब्रांड्स को यूके लेकर आ रहे हैं, तो आपसे वहीं मुलाकात होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आगोश ऑर्फन बच्चों के लिए, और अब ये कराची में ही बनने चाह रहा है। तो ये बताएं, क्या आगोश में हमने मुख्तलिफ शहरों में देखा है, तो क्या है ये आगोश? आगोश असल में प्रोग्राम है बच्चों का, ऑर्फन बच्चों को अब माँ की आगोश की तरह एक हॉस्टल में हम रखते हैं। उसमें बच्चों का खाना पीना, उनका रिहाइश, उनकी तालीम, उनको बिल्कुल उस तरह रखा जाता है जैसे पूरी कोशिश की जाती है जैसे वो अपने घर के शेल्टर में रहते हैं। अच्छा, और यहाँ पे अब लड़कियों के लिए बनने जा रहा है कराची के अंदर? जी, पहले हमारे इस्लामाबाद में पायलट प्रोग्राम था, उसके बाद हमने शेखुपुरा में 150 बच्चियों का बनाया। अब इंशाल्लाह हम कराची में इसका अप्रैल या मई में हम इंशाल्लाह इसका करेंगे। चलें, तो बहुत बड़ी काविश है क्योंकि इन बच्चों को शेल्टर मिलेगा और ये एक फैमिली के माहौल में रहेंगे, और फिर जो है ये बच्चे पाकिस्तान के लिए, अपने लिए जो है बहुत कुछ कर सकेंगे। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त कुछ बिज़नेस लीडर्स मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद से कराची तशरीफ़ लाए हैं। सर, सबसे पहले तो जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फरमाएं कि आपको कैसा लग रहा है? आप पहले भी आते रहे हैं कराची एक्सपो, यहाँ पर कराची एक्सपो में बहुत एग्जीबिशंस होती हैं, इस दफ़ा जो है वो तमाम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट एक जगह पर मौजूद हैं। माशाल्लाह जी, बहुत मुबारकबाद मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट ने इतना ज़बरदस्त मुनज़्ज़म अंदाज में ये काम किया, और ख़ास तौर पे जो मेरा ब्रांड पाकिस्तान का जो दूसरे साल से ये दूसरा साल है ये कर रहे हैं, माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ये आइडिया, और हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है बिल्कुल कि जो पाकिस्तान के प्रोडक्ट हैं उनको प्रोडक्शन मिले। तो उसमें माशाल्लाह कराची बिज़नेस फोरम ने जो है वो इनिशिएटिव लिया, और सेकंड ईयर है, इन्होंने पिछले साल से भी ज़बरदस्त इस साल जो किया है, तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं ख़ास तौर पे इसकी शिरकत के लिए। आप ये फरमाएं कि इस्लामाबाद में जो ताजिर हैं क्या कह रहे हैं इस वक्त हुकूमत के हवाले से, क्या कहना है उनका? आप लोग खुद भी जो बिज़नेस लीडर्स हैं, इस वक्त हम कुछ उड़ान पे हैं क्योंकि उड़ान पाकिस्तान शुरू हो गया पाकिस्तान में। बड़ा मुश्किल है, मुश्किल बात करें, ऐसा तो नहीं है। पाकिस्तान के तो जो हालात हैं और कारोबारी तबका जो है वो तो अपने हालात से बहुत तंग है, और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वही नहीं वो पूरे कर पा रहा, और हर आने वाले दिन में पेट्रोल, बिजली और बाकी सारी क्राइसिस जो पैदा हुए हैं, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो उसमें तो जो बिजनेसेस हैं वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन वो तो फिगर्स दे रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है,
डॉलर मुस्तहकम है, रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं, मतलब वो तो ये सारे फिगर दे रहे हैं सर, इन्फ्लेशन कम हो गया है। वो तो मार्केट में जाके देखे ना कि क्या हो रहा है। मार्केट में दुकानें खाली हो रही हैं, अच्छा ठीक है, ऑफिस खाली हो रहे हैं। सर बिल्कुल आपने बड़ी दिल की आवाज़ बोली है। तो अबरारुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए। सर आप भी यही समझ रहे हैं कि ताजिर जो है वो कमा नहीं पा रहे हैं? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है इस वक्त बहुत तरक्की कर रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है और टैक्स पूरा नहीं दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मईशत की सूरत हाल है हमारी, वो उसको अगर आप जांचना चाहते हैं, और अभी आपका पिछला सवाल जो था कि हुकूमत तो बड़े फिगर्स दे रही है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है सर, ये रहा मैं, और हमारे जो सूद की शरह है वो कम होती जा रही है। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख को PSX ने क्रॉस किया है, लेकिन उस 1 लाख का जो करंट वॉल्यूम है वो उस 40,000 के पॉइंट्स के वॉल्यूम से कम है। आप इसको इस तरह से देखें। और दूसरे तरीके से अगर आप आम आदमी की नज़र से इसको देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि स्टॉक एक्सचेंज के इतने ऊपर जाने के बावजूद क्या बिजली के बिलों में कमी हुई? क्या लोगों को पेट्रोल सस्ता मिलना शुरू हो गया? अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है, तो देखें किसी भी कारोबार को चलाने के लिए जो बुनियादी यूटिलिटीज़ हैं वो इस कदर महंगी हैं कि इस वक्त आपकी प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग जो है वो सब कुछ पब्लिक उसको पे करने पे मजबूर है, इसलिए कि उसे उससे कम कीमत पे प्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। तो इंडस्ट्री, ये लोकल इंडस्ट्री की एग्जीबिशन लगाने का भी मकसद ये है कि हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को जो है वो बूस्ट कर सकें, लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी प्रोडक्शन, बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स, हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। हमारे पास बहुत अच्छी। अच्छा सर, ये फरमाएं कि वो बिल्कुल, अब हम कराची में खड़े हुए हैं इस वक्त, तो हम कराची वाले तो शहर का बड़ा रोना रो रहे होते हैं कि बड़े हमारे, यानी इस बिज़नेस के अलावा भी बड़े मसाइल हैं, ठीक है ना, जिस पर हम ट्रैफिक पर, पानी पर, बिजली पर, गैस पर, सड़कों पर, ट्रांसपोर्ट पर बड़े बड़े सवाल उठा रहे होते हैं। तो इस्लामाबाद वालों का क्या हाल है? देखिए, मसाइल तो सारे मुल्क में मौजूद हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हमारा दारुल हुकूमत है, स्नैचिंग वहाँ भी होती है, डकैतियाँ वहाँ भी दिन दिहाड़े हो रही हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे है। लेकिन इस सब कुछ के साथ बावजूद हम ताजरों की तरफ से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान बिज़नेस फोरम की तरफ से हुकूमत को यही कहेंगे कि आप जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं ना, उनके साथ बैठें। देखिए, अच्छा इस्लामाबाद में तो और बड़े मसले हैं ना कि वहाँ पे जब कोई धरना होता है तो पूरा शहर बंद हो जाता है और इंटरनेट बंद हो जाता है, सबसे बड़ी बात। जी, तो इस्लामाबाद के मसाइल जो हैं वो सारे मुल्क से थोड़े से ज़्यादा हैं। अच्छा सर, ज़्यादा है इस्लामाबाद के मसाइल? जी, अपने हुजम के एतबार से, चूँकि इस्लामाबाद छोटा शहर है, हाँ। और अगर शहर के किसी एक हिस्से में अगर छोटा सा भी धरना या हड़ताल हो तो पूरा शहर बंद हो जाता है। इस लिहाज से हम ये समझते हैं कि जितने किसी भी कैपिटल के अंदर वहाँ पे सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं हैं, और कोई भी इस तरह का मसला लॉ एंड ऑर्डर का बनता है तो 1 घंटे के अंदर सारा शहर जो है वो मसाइल का शिकार हो जाता है, सारा शहर चौक हो जाता है। तो ये है वजह। अच्छा, अब बताएं कि जो बिज़नेस में हलचल होती है कि जनाब एक एक्टिविटी हो रही है, बिज़नेस आगे चल रहा है, उसमें क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद के ताजरों की? देखें, जब मजमूई तौर के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर कोई सर्कुलेशन नहीं है, बिज़नेस की फ़्लो नहीं है, पैसा जो है वो रुका हुआ है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, टैक्सेशन की वजह से, और हमारे इदारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आगे सबसे बड़ा बैरियर लगाए बैठे हैं, उनकी रुकावट की वजह से जो सर्कुलेशन पूरे मुल्क की रुकी हुई है, तो वो जो ऊपर से जब पैसा रुकता है तो उसके सारे असरात नीचे तक जाते हैं, और यही हाल इस्लामाबाद का भी है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है फारूक शेख साहब जो कि फाउंडर एंड CEO हैं बेबिल फिश कंसल्टेंट के। आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, आप भी बड़ा वोकल हैं और बड़ा आवाज़ उठाते हैं पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को कि वो आगे आएँ, आगे बढ़ें, और हमने लास्ट ईयर भी देखा कि बड़ी अच्छी काविश थी, इस साल भी बड़े ज़बरदस्त स्टॉल्स लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने छोटे ब्रांड्स को बड़ा करना चाह रहे हैं और बड़े ब्रांड बड़े होना चाह रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है इस तरह की एक्सपोज का पाकिस्तान की इकॉनमी में? जैसा कि आपको पता है, लास्ट ईयर से ये मुहिम शुरू हुई थी, तो मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक मुहिम है, और इसमें हमने लास्ट ईयर कॉन्फ्रेंस भी की थी, आप एक पैनलिस्ट भी थे। तो हमारा मकसद ये, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का सबसे बड़ा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स को विजिबिलिटी मिले, और वो विजिबिलिटी इस लेवल पे मिले कि कंज्यूमर का बिलीफ उन पे आए।
मल्टीनेशनल्स की ब्रांड्स में भी प्रोडक्ट अवेलेबल होती हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। तो मेरा हमेशा से जो फैमिली ओन पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं उनको यही पैगाम होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की मयार को इतना बुलंद करें अपनी मसनूआत को कि लेट द कंज्यूमर डिसाइड। अच्छा, बात यह है कि हमारी ख़ासतौर पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद एक अवेयरनेस बढ़ी और एक फ़लस्तीन का इशू भी आया, उस वजह से भी पाकिस्तानी ब्रांड सामने आए और पाकिस्तानी ब्रांड बहुत ज़्यादा, आप कोल्ड ड्रिंक्स में देखें आप और दूसरे शोबों में देखें तो वो बढ़ गए हैं, पानी में देखें आप, बहुत सारी शोबों में। लेकिन मैं जब ताजरों से बात कर रहा हूँ तो वो महंगी बिजली का रोना रो रहे हैं, वो गैस के ना होने का रोना रो रहे हैं, वो पानी कम होने का रोना रो रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, बहुत सारी चीज़ों पे जो मसाइल हैं उस पर ज़्यादा बात कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मसाइल तो हैं हमारे मुल्क में, इसमें तो कोई वो नहीं है। मैं 6 साल कनाडा में रहा हूँ तो मैं एक डेवलप वर्ल्ड को भी देख के आया हूँ और बट आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी कि मैं वापस आया हूँ। लेकिन इन मसाइल को कोई और हल नहीं करेगा, हम सब ने मिल के हल करना है। गवर्नमेंट का रोल तो है डेफिनेटली, बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजली बहुत महंगी है, हम कम्पिटिटिव ही नहीं रहता हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, तो वो कहाँ से वो करेगा। तो ये इन चीज़ों में हमें मिलजुल के काम करना है। अब जैसे सियालकोट के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुद ही की हैं, तो सेल्फ हेल्प की बुनियाद पे की हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम सबको मिलके पाकिस्तानी ब्रांड्स को प्रमोट करने के साथ साथ एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे देखिए मार्केटिंग में ना अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं बहुत, इस वक्त कॉज लेवल मार्केटिंग हो रही है। अब जो है ना मल्टीनेशनल कॉजेज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, एजुकेशन के कॉज को वो प्रमोट कर रहे हैं, हेल्थ के कॉज को प्रमोट कर रहे हैं। जो हालात है ना इन्हीं में सॉल्यूशंस निकालने होंगे बेसिकली। बात ये है कि जो चीज़ें हैं वो तो हैं, लेकिन देखिए उसके बावजूद जो हम इंपोर्ट्स पे अगर मुकाबला करें ना तो इंपोर्ट्स का एक तो लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा मसला है और उसकी कॉस्ट, आजकल लॉजिस्टिक महंगा भी बहुत हो गया है। एक चीज़ अगर जो है वो दुनिया में किसी कोने से पाकिस्तान आ रही है तो उसकी कॉस्ट तो वैसे ही डबल हो जाएगी यहाँ तक आते आते। तो इसलिए आप लोकल होने का फ़ायदा उठाएं। देखिए मैं एक पाकिस्तानी कंपनी थी जो कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स सारे बाहर से आते थे, रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता था। जब इंपोर्ट पे बैन लगा तो वो देवर कम्प्लीटली मतलब इन डिसर है, उनके लिए चैलेंज आ गया, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल मुनासिब बात है कि हमें पाकिस्तानी कंपनीज़ को सोचना होगा लॉन्ग टर्म विजन के साथ। हम शॉर्ट टर्म विजन देख रहे हैं। मल्टीनेशनल्स में ना उनका रनवे लॉन्गर होता है। जब मैं वहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च की प्लानिंग करता था तो 3 साल पहले ही हमें जो है ना प्लानिंग शुरू हो जाती थी। यहाँ जो है ना फैमिली ओन बिजनेसेस में और जो कैपिटल जो वेंचर कैपिटलिस्ट होता है ना उसका रनवे शॉर्टर होता है, क्योंकि वो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है, फंड लेता है और फंड लेके जो है ना वो इन्वेस्ट करता है, स्ट्रगलिंग कंपनीज बाय करता है। उसकी अभी रिसेंट एग्जांपल कई है, उन्होंने इससे पहले शंघाई इलेक्ट्रिक से पहले जो है ना अबराज ने ली। तो मकसद ये है कि पाकिस्तानी कंपनीज़ को ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो है ना हमें अपनी प्रोडक्ट के मयार को बुलंद करना है, सोशल कॉज मार्केटिंग पे बिलीव रखना है। और जैसे सुबह हाफिज़ नईम साहब ने भी एक बात की बड़ी वो कि हमें इस वक्त जो चैलेंज है ना उसको उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन मेहरबानी करके हम ना करें। कंज्यूमर पहले ही बेचारा पैसा हुआ है, आप बिल्कुल दें उनको, आप ऑफर्स लगाएं, आप ओरिजिनल प्राइस रखें, जब अच्छे हालात होंगे वो ओरिजिनल भी देंगे। आप ऑफर्स पे बेचें, अभी आप घर घर अपनी प्रोडक्ट पहुंचाएं। देखें ट्रायल जनरेशन मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट का ट्रायल होगा बिलीव बढ़ेगा। बहुत सारे यहाँ मैं ब्रांड्स के साथ मिल रहा हूँ जो लोकल हैं, जो पहली दफ़ा आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रायल जनरेट करवा रहे हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग करवा रहे हैं। और उसका मकसद भी यही है कि लोगों को टेस्ट होगा तो वो स्पेशली फूड में, कॉस्मेटिक्स में आप देखते हैं कि ट्रायल जनरेट होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप परचेज़ की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, आज हमने आपसे मुलाकात कराई पाकिस्तान भर से आए हुए डिफरेंट बिजनेस लीडर्स से जो कि आए हुए थे मेरा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो में, और इन्होंने यहाँ पर जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो स्टॉल्स हैं, उनको देखा, हमने भी देखा और बड़ी तादाद में यहाँ पे कराची के लोग जो है पहुँचे और उन्होंने विज़िट किया और बड़े डिस्काउंट में चीज़ें यहाँ मिल रही थी। असल मकसद यही था और हम भी यहाँ पे इसलिए आए कि हम अपने पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करें और हमारे ब्रांड प्रमोट होने चाहिए। हमारी मार्केट छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है, 25 करोड़ का मुल्क है। तो इस 25 करोड़ के मुल्क को भी अगर हमने हर तरह की प्रोडक्ट्स दे दी और वो पाकिस्तान में ही लोग अपनी ही प्रोडक्ट लेने लग गए तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो आगे बढ़ जाएगी। और फिर हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट में इतनी जान मौजूद है कि वो एक्सपोर्ट हो रही हैं और एक्सपोर्ट हो सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट भी हैं जो एक्सपोर्ट होना चाहिए, जिन्हें नहीं हो रही हैं, दुनिया में जाना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें और उनको हुकूमत भी उनके साथ ताउन करे और वो आगे बढ़े। ताजरों ने जो है वो बताया कि जनाब जो बिजली महंगी है, गैस मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, तो इसलिए जिस तरह से वो क्वालिटी प्रोडक्ट बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। मार्केट
के मुकाबले में जो प्रोडक्ट आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है, तो उस पर हुकूमत को सोचना होगा कि जब तक ये फैसिलिटी वो प्रोडक्शन के लिए फ़राहम नहीं करेंगे, कभी भी हम दुनिया से मुकाबला कर नहीं सकते अपनी प्रोडक्ट को लेकर। तो इसलिए इस पर जो है एक जैसे तालीम एमरजेंसी की बात हो रही थी, इसी तरह मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।